-3/4। सबट्रैक्ट किया तो साइन चेंज किया मैंने, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। सेम यानी यहाँ पे अपोजिट क्या हो गए, साइन हो गए, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 to 5 बाई, यहाँ कितना बचा 6, तो बाई की वैल्यू आपके पास 6/5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 6/5। अब इस बाई की वैल्यू को मैं किसी भी या तो क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलो करते अपन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, we get जब हम y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तब क्या प्राप्त होगा आपको। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई, यहाँ देखिए x प्लस वाई, वाई की जगह रखना क्या है आपको, वाई की जगह क्या रखना है, 6/5। इक्वल में क्या है बेटा, उधर इक्वल में क्या है, 5, क्या है 5। सिंपल, इक्वल में क्या है आपका 5। देखो x की जगह x, y की जगह 6/5 और ये y आपका है ही। अब देखिए, आप नॉर्मली इसका एलसीएम लो, क्या लो बेटा, 5 आएगा एलसीएम, तो 5 आएगा, क्या होगा फिर, जस्ट वेट, क्या होने वाला है, 5 आएगा, तो 1 5 जब 5x हो जाएगा ऊपर, प्लस 5 का डिवाइड 5 में जाएगा तो 1 बार, 1 6 जा 6, करेक्ट। उसके बाद इधर क्या है आपका 5, ओके, ये क्या है आपका 5x। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, कहाँ जाएगा ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5x प्लस 6, अब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 6 कहाँ जाएगा बेटा, 6 जाएगा 25 से माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 6, ये क्या है हमारा 5x। यहाँ कितना बचने वाला है, देखो जल्दी, 19, यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, 19/5, चेक इट, 19/5। ओके, यहाँ पर आपको x और y यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या मिल गए, आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं। यही है आपके एलिमिनेशन की प्रोसेस। ठीक है बेटा, क्या किया जाता है मैं दोबारा से फिर से समझा देता हूं आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसमें आपको ये देखना है किसी एक सेम वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है, यानी साइन मैटर नहीं करेगा। अभी साइन का अपन बाद में देख लेंगे, प्लस माइनस जब करेंगे, ठीक है ना, साइन का बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी देखना है कि कोफिशिएंट नंबर वाली जो टर्म है वो सेम है कि नहीं कोफिशिएंट। लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं है, तो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसमें 2 था, इसमें 1 था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मिल गई। मैंने क्या बोला, जब सेम सेम जो बनी है टर्म आपकी, उनकी अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करिए। क्या करिए, ऐड करिए। उसके बाद जैसे आप करोगे तो एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे बाई वाला फंक्शन बाई वाली टर्म्स आपके पास बची तो ऐड हो जाती है। 10 में से 4 गया तो 6 है, तो बाई की वैल्यू 6/5। बाई की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, आपके एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, देयरफॉर x equal to 19/5 and y equal to 6/5. This is the solution. Okay, well, boss, you understand? Well done. Okay, क्वेश्चन सभी का नोट हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे आपके, क्या थे, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास दी थी। मैंने आपको फर्स्ट वाली प्रॉब्लम करा दी, क्या करा दी, फर्स्ट वाली। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 बची हैं आपकी, तीनों को आप होमवर्क में घर पर ट्राई करोगे, ठीक है। यदि आपको फिर भी नहीं आता है घर पर भी, तो दूसरे दिन मेरे से डाउट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम पर। कहाँ पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम पर।
जिस तरीके से हमने सबस्टिट्यूशन मेथड में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, ऐसे ही आपको एलिमिनेशन मेथड में भी वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, उनको अपन सॉल्यूशन करते हैं। उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, वहां से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे बट ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। तो एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 नहीं है सॉरी 3.3 का 3.3 का सेकंड का फर्स्ट वाला, ये है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम, रीड करिए थोड़ा इसको। कल हमने इसके जैसे क्वेश्चन लगाया था, इसके जैसा एक क्वेश्चन लगाया था फ्रैक्शन वाला, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन वाला ही है, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा है ये, यदि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरी कंडीशन दी है आपका, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब, इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है आपको, क्या डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दो कंडीशन है आपके पास, क्या है, दो कंडीशन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, क्या करना पड़ेगा, एज्यूम। तो करते हैं अपन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन बाय, क्या बेटा, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन बाय। आपको पता है x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, तो सिंपल सा पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। वेयर x is the numerator and y is the denominator,